अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर में क्या-क्या काउंसलिंग के जो है ना पार्ट्स होते हैं, किस तरह की काउंसलिंग की जाती है। यानी आप प्रेग्नेंट हो चुकी हुई हैं, आपके मेंसेस जो है ना मिस हो चुके हैं, आप डॉक्टर के पास आती हैं और डॉक्टर आपका जो है ना सारा चेकअप करते हैं, जिसमें आपको गायनेकोलॉजिस्ट से बताती हैं कि मुबारक हो, यू आर प्रेग्नेंट, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। आपसे तमाम हिस्ट्री जो है ना वो सारी ले लेने के बाद जो है ना आपको, अगर आप पहले से फॉलिक एसिड ले रही हैं तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर नहीं ले रही तो फॉलिक एसिड जी डाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो है ना मैंने अपनी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में सारी डिजीज़ेज़ और सारी चीज़ों का डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं और कंसीव का प्लान कर रही हैं तो पहले से मेडिसिन को चेंज करवा लें, और अगर नहीं अब तक करवाया या आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग किसी से नहीं ली तो फिर अब आप जो है ना अपनी डॉक्टर से जो है ना इन मेडिसिन्स को चेंज करवा लें। अच्छा, अब होता क्या है, ये थोड़ा लंबा अरसा है और आप बहुत घबराए हुए भी हो, क्योंकि 9 महीने लेके प्रेगनेंसी को चलना बहुत ही एक मुश्किल है। इसमें बहुत ही उतार और चढ़ाव आएँगे और डेफ़िनेटली आपके प्रेगनेंसी एक हाइपर डायनामिक स्टेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होगा। डेफ़िनेटली एक जान ने आपके पेट के अंदर पलना है, वो आपसे और चीज़ें बन रही होंगी और ग्रोथ हो रही होगी, तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये प्रेगनेंसी है 9 महीने यानी 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें बेबी की ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपनी खुराक का ख़्याल रखें, फॉलिक एसिड लें, इसमें आपको उल्टी मतली आएगी तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। अपने ब्लड प्रेशर का ख़्याल रखें, शुगर, अगर कोई और मसला है जिसकी वजह से आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, सारे टेस्ट हो जाते हैं, बेसलाइन हो जाता है और हम इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है ना अवल बन चुकी होती है, हम देख रहे होते हैं कि जी अवल नीचे की तरफ तो नहीं है, बच्चे की मूवमेंट कैसी हो रही है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। और ये एंटीनेटल काउंसलिंग बहुत ही एक वास्ट है। उसकी रीज़न ये है कि हर लम्हे जो है ना चीज़ें चेंज हो रही होती हैं और हर लम्हे की एक काउंसलिंग होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट, हाउस ऑफिसर, पीजीआर सबसे ये है कि जब भी पेशेंट किसी भी मसले से दो चार हो, इस सारे 9 महीने के अरसे में, तो प्लीज़ उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें कि अगर ये है तो इसकी वजूहात क्या थी। जैसे अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को खाली ले लूँ, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है या आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना? तो हमें आपको ये प्रॉपर काउंसल करना है कि जी वजूहात क्या हैं, आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और आपको गाइड करना है कि अब आपने क्या करना है। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो एंटीनेटल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर है कि इसमें हम कौन-कौन सी काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बहुत ही मिसकैरेजेस होते हैं, मिस्ड अबॉर्शंस भी होते हैं, ग्रोथ नहीं बनती या खाली सैग हो जाता है, या फिर ये होता है कि आप कंसीव कर लेते हो लेकिन रिपीटेडली आपके अबॉर्शंस होना चाहते हैं। तो अगर आपके 3 कंसेक्टिव जो है ना मिसकैरेजेस या मिस अबॉर्शन हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप टॉर्च इन्फेक्शन से गुज़र रही हों, या फिर हो सकता है कि आपको एपीएलएस का प्रॉब्लम हो, यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसके टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप एपिलेप्सी की पेशेंट्स थी और आपने मेडिसिन चेंज नहीं की तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन चेंज हो जाए और जो है ना आपने फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है, क्योंकि न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट यानी ये जो दिमाग और जो है ना रीढ़ की हड्डी, इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने उसमें इस चीज़ को ख़्याल रखना है। अच्छा, बाज़ टाइम ऐसा ये होता है कि आपकी जो सर्वाइकल कैनाल है वो बहुत ही क्या कहते हैं स्मॉल लेंथ की होती है, जिसकी वजह से जैसे-जैसे प्रेगनेंसी जो है ना ऊपर जाती है तो जो है ना अगर वो लेस दैन 2.5 हो तो आपका मिसकैरेज हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिज़ीज़ जिसकी वजह से जो है ना प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं हो पाती। तो ये सारे जो है ना मसाइल चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मुझे ये लगता है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे अगर मसाइल हों तो हमें अपने मरीज़ों को प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए और उनकी सही डायग्नोसिस तक पहुंचना चाहिए कि उनको हुआ क्या है या उनकी हिस्ट्री क्या है या उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं।
बाज़ लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है तो उसमें लेके चल रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट प्रेगनेंसी करते हैं, तो अब हमने लोपरिन कब देनी है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने प्रेगनेंसी को स्टेबल करना होता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सही इंतखाब मेडिसिन का, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पेशेंट को नॉलेज, और उसके बाद जो है ना अगर कुछ मिसहैप हो जाए तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है ना उसके लिए आपने क्या करना है और कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड इश्यूज़ का और चीज़ों का पता चल गया होगा। मेरा नेक्स्ट पार्ट 2 सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर देखना ना भूलिएगा।